हे व्हाट्स अप गाइस, अनुचरण वेलकम टू डे7 कोर्स। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्शन के बारे में कि आप लोगों को एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है और उसके अंदर आप लोगों को एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो आप कैसे आप इंसर्ट करोगे एलिमेंट एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, जरा ये समझ लेते हैं। तो इस तरीके का आपको सपोज करो बाइनरी सर्च ट्री देखा जिसके अंदर ये है रूट और इसके अंदर आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है 7। तो आप कैसे इंसर्ट करोगे 7? तो हमें पता है जब भी हम सर्च कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सर्च कैसे ऑपरेशन काम करता है। तो एलिमेंट जो छोटा है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, एलिमेंट जो बड़ा है वो राइट साइड प्रेजेंट है। सेम प्रॉपर्टी मेंटेन रहनी चाहिए जब भी आप लोग एलिमेंट इंसर्ट भी कर रहे हो। तो 7 को आप ऐसे ही कहीं भी इंसर्ट नहीं कर दोगे। 7 को इंसर्ट करने के बाद भी वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड रहनी चाहिए फॉर एवरी नोड। तो आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे, अच्छा कंपेयर करते हैं 8 और 7 को। तो क्या जो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है विच इज़ की या फिर एक्स कुछ भी कह लो, ये इससे छोटा है तो हाँ इससे छोटा है तो लेफ्ट साइड आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे 6 और 7 को कि क्या ये इससे छोटा है तो छोटा नहीं है तो बड़ा है, ठीक है, तो राइट साइड जाएंगे। और राइट साइड में क्योंकि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो राइट साइड में हम एक नई नोड बनाएंगे, न्यू नोड। उस नोड के अंदर हम 7 डालेंगे और इस नोड का जो पॉइंटर होगा वो इसको पॉइंट करेगा, राइट। इस नोड का जो नेक्स्ट राइट पॉइंटर होगा वो इसको पॉइंट करेगा और इस तरीके से हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रही है एक चीज़ कि जब भी हमें इंसर्ट करना है तो हमें अपने पेरेंट का पॉइंटर हमारे पास होना जरूरी है, ठीक है। पेरेंट का आपके पास पेरेंट का पॉइंटर होना चाहिए तभी आप इंसर्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ हमें एक और दिख रही होगी ऑब्जर्वेशन से कि जब भी आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो वो हमेशा एक लीफ नोड बनता है। जब भी आप कोई नया नोड इंसर्ट करते हो तो हमेशा एक लीफ नोड बनता है। कोई भी आप एलिमेंट इंसर्ट करके देख सकते हो। सपोज करो इसके अंदर हम अब नेक्स्ट 5 इंसर्ट करते हैं तो 5 8 से छोटा है, हाँ 6 से भी छोटा है, हाँ 4 से बड़ा है, हाँ, तो राइट साइड आओगे और यहाँ पर आप इंसर्ट कर दोगे 5 को, ठीक है। तो जब भी एलिमेंट इंसर्ट हो रहे होते हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, जब हम ध्यान नहीं रख रहे होते कि ये सेल्फ बैलेंस्ड है या क्या है, तो आपके एलिमेंट जो होते हैं वो लीफ नोड में इंसर्ट हो रहे होते हैं। देन यहाँ पर देखते हैं 25 इंसर्ट करना है तो अगेन सेम चीज़ करेंगे। ये हमारा रूट 15 से छोटा है क्या 25? नहीं, छोटा नहीं है तो राइट साइड आएंगे। 20 से छोटा है क्या 25? नहीं, छोटा नहीं है, राइट साइड आएंगे। 30 से छोटा है क्या? हाँ छोटा है तो लेफ्ट साइड आएंगे। लेफ्ट साइड कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो लेफ्ट में एक नई नोड बना के और उसका लेफ्ट जो होगा वो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो नई नोड बनी और लीफ नोड बनी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। यहाँ देखते हैं 22 इंसर्ट करके देखते हैं तो 21 से छोटा है क्या 22? नहीं, छोटा नहीं है तो राइट साइड आते हैं। 25 से छोटा है, हाँ छोटा है तो लेफ्ट साइड आते हैं। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है तो एक नई नोड बनाएंगे 22 जिसके अंदर डेटा होगा और इसका जो लेफ्ट होगा वो 22 होगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि लॉजिक किस तरीके से काम करता है। अगर एलिमेंट जो डालना है वो छोटा है तो हम लेफ्ट साइड में आएंगे, अगर जो एलिमेंट हमें डालना है वो बड़ा है रूट से तो हम राइट साइड में जाएंगे। और फिर वहाँ पर हमारे पास पेरेंट का भी पॉइंटर होना जरूरी है। अगर हमारे पास पेरेंट का पॉइंटर है तो हम उसके लेफ्ट या राइट साइड में एलिमेंट को डाल देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कोड करेंगे। कोड अब ये दो तरीके से कर सकते हैं, इटरेटिवली भी कोड कर सकते हैं और रिकर्सिवली भी कोड कर सकते हैं। दोनों से कोड करके देखते हैं और देखते हैं कौन सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो यहाँ पर देखते हैं इंसर्ट अ नोड इन बाइनरी सर्च ट्री का कोड। तो ये बेसिकली एक रिकर्सिव फंक्शन है जो कि रूट लेता है और की लेता है और एक रिटर्न करता है न्यू मॉडिफाइड बाइनरी सर्च ट्री की नोड जिसके अंदर ये वाली की भी डल चुकी है, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं कैसे काम करता है। अगेन सेम जो हमने देखा ना रिकर्जन किस तरीके से काम करता है। रिकर्जन के जो 3 स्टेप होते हैं, अगर आपको नहीं पता रिकर्जन के 3 स्टेप तो एक बार जाके वीडियो देख लेना, रिकर्जन के ऊपर बहुत अच्छी बना रखी है। 3 स्टेप्स होते हैं कि पहले आप लोगों को फाइंड करना है बेस केस क्या है, देन आप लोगों को देखना है प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन क्या है, देन उसको जनरलाइज कर देना है। जनरलाइज करने के बाद आप उसे कोड कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ करनी है। सबसे पहले बेस केस फाइंड करते हैं कि अगर हमें जो रूट दिया हुआ है वही नल है तो वो बेस केस हो जाएगा, राइट। कि हमें जो रूट दी है, जो हमारे बाइनरी ट्री जो दिया था क्वेश्चन में वही नल दे दिया। अगर वही नल दे दिया तो हम बोलेंगे कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो हमें आपने रूट जो हमें की दी है इसी की नई नोड बना के मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये वो वाला केस है। अगर हमें जो रूट दिया है वही नल है तो हम एक नई की बनाएंगे, एक नया नोड बनाएंगे और वही रिटर्न कर देंगे और हम बोलेंगे कि यही आपके नए वाले बाइनरी सर्च ट्री की रूट नोड हो जाएगी, ऑलराइट। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि जो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है वो लेफ्ट साइड है इंसर्ट करना है या फिर राइट साइड इंसर्ट करना है। वो कैसे कंपेयर करेंगे कि रूट का जो डेटा है अगर वो बड़ा है एक्स से, अगर रूट का डेटा ज़्यादा है और अगर एलिमेंट छोटा तो एलिमेंट छोटा तो लेफ्ट साइड जाएगा वो। तो अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो हम रूट के लेफ्ट को सेट कर देंगे विद इंसर्ट रूट डॉट लेफ्ट और की। यहाँ पर हो क्या रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बार मैंने गड़बड़ करते हुए देखा है लोगों को, तो जरा ठीक समझते हो क्या रहा है। तो जब आपने कॉल किया इंसर्ट रूट डॉट लेफ्ट की, इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड के लिए ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये अपना काम करेगा, इस की को इंसर्ट कर देगा कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में और जो नया बाइनरी सर्च ट्री बनेगा उसकी जो हेड होगी, उसका जो रूट होगा वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। जो अंदर कुछ काम करा इसने लेफ्ट साइड आके कुछ काम करा, काम क्या करा, इस की को इंसर्ट कर दिया। की को इंसर्ट करने के बाद ये रिटर्न कर रहा है कुछ, जो रिटर्न कर रहा है वो वाली नोड है जो कि मॉडिफाइड लेफ्ट साइड में जो मॉडिफाइड बाइनरी सर्च ट्री है उसका हेड है, उसका रूट है। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो करंट बाइनरी सर्च ट्री है
उसका जो रूट है उसके लेफ्ट को उस मॉडिफाई के साथ सेट कर दो। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं, ये रूट डॉट लेफ्ट लिखना छोड़ देते हैं, या फिर कई बार हो सकता है रूट डॉट राइट लिखना छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि इंसर्ट वाला कॉल करा दो लेफ्ट साइड में, वो इंसर्ट कर ही देगा। इंसर्ट करने के बाद एक नया पॉइंटर बनाना भी जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है जरा वो समझते हैं ठीक से। तो यहाँ पर देखते हैं, सपोज करो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना था 22 पे, तो ये वाला कोड कैसे काम करा जरा समझते हैं। ठीक है, 22 इंसर्ट करना था, 22 यहाँ पे पहले से डाला हुआ नहीं था। रूट का जो डेटा है क्या वो बड़ा है इंसर्ट वाले डेटा से? तो नहीं, रूट का डेटा बड़ा नहीं है। तो हम एल्स इफ कंडीशन में जाएंगे। एल्स इफ कंडीशन में हमने चेक किया कि क्या रूट का जो डेटा है वो छोटा है, तो हाँ रूट का डेटा जो है वो छोटा है एक्चुअली। तो हम लेफ्ट के लिए कॉल कर देंगे कि इसका जो लेफ्ट होगा, ठीक है, इस वाली नोड का जो लेफ्ट होगा, इसको हम फिलहाल के लिए रूट बोलेंगे। तो रूट का जो लेफ्ट होगा वो होगा जो कि यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, तो हमने इसे कॉल कर दिया इसके लेफ्ट के लिए, इसका लेफ्ट तो नल है, तो इसका लेफ्ट नल है, तो एक नई नोड बनेगी, न्यू नोड, जिसके अंदर डेटा डलेगा 22, और ये रिटर्न हो जाएगी। अब ये रिटर्न होगी इसके पास, रिटर्न होके यहाँ पे पहुँच जाएगी, ये रिटर्न होके ये यहाँ पहुँच जाएगी, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा अपने आप ही। तो रूट का लेफ्ट अपने आप ही, ये वाला जो पॉइंटर है ये तब यहाँ पे क्रिएट होता है जब यहाँ से नोड रिटर्न होती है। अब ये तो हो गया। अब जब इसने कॉल किया था तो इसने भी ऐसे ही कॉल किया था कि रूट का राइट इक्वल्स टू जो भी यहाँ से बनने वाला है उसका हेड। ठीक है, तो यहाँ से तो यही 25 रिटर्न होने वाला है, तो ये अगेन सेट कर देगा इसको 25। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेटिंग दोबारा हो रही है। एक और बार किसी और एग्जांपल के लिए देखते हैं। सपोज करो ये बाइनरी सर्च ट्री था और इसके अंदर इंसर्ट करते हैं 18। ठीक है, 18 देखते हैं कैसे इंसर्ट होगा। यहाँ पर जाएंगे, हम कंपेयर करेंगे क्या ये छोटा है बड़ा है, नहीं ये बड़ा है, तो यहाँ के लिए कॉल हो जाएगा रूट डॉट राइट इक्वल्स टू जो भी यहाँ से आएगा, राइट साइड से जो भी आएगा। ठीक है, रूट डॉट राइट। अब यहाँ पर कंपेयर होगा 20 और 18, क्या इससे छोटा है? हाँ छोटा है, तो ये लेफ्ट साइड के लिए कॉल कर देगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के लिए कॉल करेगा सिर्फ ये, यहाँ पर कोई पॉइंटर नहीं बनेगा, कॉल करेगा और रूट डॉट लेफ्ट को बोल देगा रूट डॉट लेफ्ट जो भी लेफ्ट साइड से जो भी आएगा। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट साइड के लिए कॉल करेगा। अब लेफ्ट में देखेगी कोई नल है यहाँ पर, तो नल होता है तो हम क्या करते हैं एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं और उसे रिटर्न कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 18 को रिटर्न कर दिया, ये सिर्फ नोड बनी और इसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद ये वो नोड यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर सेट हो जाएगी। ठीक है, 18 यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो इसका तो लेफ्ट ये सेट हो जाएगा उस टाइम पर, और फिर ये कॉल कर देगा दोबारा से, ये वापस रिटर्न करेगा राइट अपनी रूट को। तो ये रूट को रिटर्न करेगा और ये क्या करेगा रूट डॉट राइट को इसके साथ सेट कर देगा अगेन। तो पहले से ही सेट था, दोबारा से भी सेट कर देगा ये, और फिर फाइनली ये भी रूट रिटर्न कर देगा। इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो प्रॉपर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था एक रिकर्सिव तरीका। इसके अंदर हम देखें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आती है आपकी बिग ऑफ एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ दिस बाइनरी सर्च ट्री राइट। ये आपकी वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन भी जा सकती है जब आपका बाइनरी सर्च ट्री कुछ इस तरीके से गिवन हो आपको। ठीक है, सपोज करो इस तरीके से गिवन था कि 10, 20 और 30, और मैंने बोल दिया कि चलो इंसर्ट करो 40। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आप यहाँ जाओगे, देन आप यहाँ जाओगे, देन आप यहाँ जाओगे, देन आप देखो दोबारा से राइट में जाओगे, राइट में नल है तो यहाँ पर आप एलिमेंट डालोगे 40, इसके राइट को सेट कर दोगे 40 से, देन आप अगेन ये करोगे, देन आप अगेन ये करोगे, और देन आप ये रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बिग ऑफ एन जा सकता है वर्स्ट केस के अंदर, और एवरेज केस के अंदर ये लॉग एन होता है। ठीक है, बिग ऑफ लॉग एन, क्योंकि जो एवरेज केस होता है उसके अंदर जो हाइट आती है एच जो होता है वो लॉग एन के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है राइट, स्पेस भी आ रहा है क्योंकि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो रिकर्सिवली आप ऐसे कॉल करते जा रहे हो राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतनी आएगी जितनी इस रिकर्सिव कॉल स्टैक के अंदर कॉल्स होंगी बेसिकली राइट। तो क्योंकि हम इसे रिकर्सिवली चला रहे हैं तो रिकर्सिवली इसके अंदर जब तक ये एंड तक पहुंचता है तो इसके अंदर जितनी इसकी हाइट है उतनी कॉल स्टैक के अंदर एलिमेंट्स होंगे राइट। तो रिकर्सिव स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी विच इज़ बिग ऑफ एच अगेन। तो बिग ऑफ एच इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। तो ये होगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन केस ऑफ रिकर्सिव कोड। आप जरा देखते हैं इटरेटिव कोड। इटरेटिव कोड के अंदर आप लोगों की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आती है, उसमें कुछ भी हमें रिकर्सिव स्टैक यूज़ करने की जरूरत नहीं होती। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन आती है, तो इसीलिए ऑब्वियसली बेटर हो जाएगा वो इससे। तो जरा देखते हैं इटरेटिव कैसे काम करता है। थोड़ा सा बड़ा होता है इससे वो कोड, लेकिन इससे अच्छी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर इटरेटिव कोड मैंने कर दिया है, ऊपर रिकर्सिव कोड है। ये सारा कोड आप लोगों को अवेलेबल होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे आपका इटरेटिव काम कर रहा है बिना बिग ऑफ एच स्पेस यूज़ किए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक नई नोड इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम एक नई नोड पहले ही बना लेते हैं इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। ये कंस्ट्रक्टर आप लोगों को ऑलरेडी इस फंक्शन में गिवन है। उसके बाद हमने एक करंट बना लिया पॉइंटर जो कि रूट को पॉइंट कर रहा है, और एक पेरेंट पॉइंटर बना दिया। पेरेंट पॉइंटर बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पहले बताया था मैंने कि पेरेंट पॉइंटर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट के ही राइट या लेफ्ट में आप लोग एलिमेंट को डाल रहे होगे।
राइट। तो पेरेंट पॉइंटर बना के हम चल रहे हैं और अब हम कर क्या रहे हैं, एक नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। यहाँ पर चेक क्या कर रहे हैं कि अगर जो एलिमेंट हमें डालना है वो छोटा है करंट से तो हमें लेफ्ट साइड जाना है, अगर जो एलिमेंट हमें डालना है वो बड़ा है करंट से तो हमें राइट साइड जाना है। ये हम करते चलेंगे और साथ ही साथ अपने पेरेंट को भी मॉडिफाई करते रहेंगे, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं कि वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर हमें जो एलिमेंट डालना है वो छोटा है तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट, लेकिन उससे पहले पेरेंट को भी सेट कर देंगे, राइट। और अगर वो एलिमेंट जो हमें डालना है वो बड़ा है तो हम राइट साइड जाएंगे और करंट पेरेंट तो फिर भी उस केस में भी सेट होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमारा करंट हो जाएगा नल, क्योंकि हमें एट लास्ट हमें लीफ नोड पर ही इंसर्ट करना होता है, तो हमें उस टाइम पे पता है करंट नल हो जाएगा और उस टाइम पर हमारे पेरेंट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। और उस पेरेंट के ही इधर लेफ्ट या राइट में हमें इस न्यू नोड को डालना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा पेरेंट ही नल है। पेरेंट कब नल होगा, पेरेंट तब नल होगा जो हमें अगर जो ऑलरेडी गिवन बाइनरी सर्च ट्री था वही नल है, ठीक है, उसकी रूट ही नल है। अगर गिवन बाइनरी सर्च ट्री की रूट ही नल है तो पेरेंट भी नल होगा। उस केस में आप रिटर्न कर दोगे पेरेंट इक्वल्स टू न्यू नोड। अगर ऐसा नहीं है, पेरेंट नल नहीं है, इसका मतलब पेरेंट कोई ना कोई नोड है, तो उसके इधर लेफ्ट साइड हमें एलिमेंट डालना है या फिर राइट साइड हमें एलिमेंट डालना है। हम चेक करेंगे कि जो हमें की डालनी है वो छोटी है अगर पेरेंट की से, तब तो हमें लेफ्ट साइड डालना है, तो हम बोल देंगे पेरेंट का लेफ्ट न्यू नोड हो जाएगा, अदरवाइज पेरेंट का राइट न्यू नोड हो जाएगा और फिर फाइनली पेरेंट रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है, समझते हैं। सपोज करो ये है और इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है 20 इंसर्ट करना है। देखते हैं 20 कैसे इंसर्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हमारा उस टाइम पर करंट होगा कुछ और पेरेंट होगा कुछ। पेरेंट फिलहाल होगा नल, करंट के अंदर ये वाली नोड होगी विच इज़ 8, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना 28 से बड़ा है तो करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट हो जाएगा। तो अब करंट हो जाएगा 16, लेकिन उससे पहले पेरेंट भी सेट हो जाएगा, तो पेरेंट हो जाएगा 8 और करंट हो जाएगा 16। अब अगेन कंपेरिजन होगा, तो 20 बड़ा है तो अगेन हमारा करंट हो जाएगा करंट डॉट राइट, लेकिन उससे पहले पेरेंट सेट हो जाएगा 16 और करंट हो जाएगा अब इसका राइट, तो इसका राइट तो है नल। तो अब करंट हो जाएगा नल, तो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा जो पेरेंट है वो ये हो जाएगा, राइट। अब हम चेक करेंगे पेरेंट नल है, पेरेंट नल नहीं है, ठीक है। तो क्या जो हमें की ऐड करनी है वो इससे बड़ी है, हम बोलेंगे हाँ इससे बड़ी है, तो इसके राइट साइड में इस न्यू नोड को डाल दो, ठीक है। इसके राइट साइड में इस न्यू नोड को डाल दो और इस तरीके से हमारा यहाँ पर इंसर्शन काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी स्पेस यूज़ नहीं हो रहा है इसके अंदर, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ 1 आती है। बट अगेन आप लोग उस जगह को ढूंढ रहे हो जहाँ पर वो एलिमेंट इंसर्ट होगा, जो कि अगेन बिग ऑफ एच विच इज वेयर एच इज द हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, उतना लगेगा यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर अगेन बिग ऑफ एच ही आ रही है, क्योंकि आप लोगों को वो जगह ढूंढने जहाँ पर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते टाइम पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं होती, जैसे आपकी नॉर्मल सॉर्टेड एरे के अंदर शिफ्टिंग हो रही होती है, उस टाइप की कोई शिफ्टिंग यहाँ हो नहीं रही होती। डायरेक्टली उस जगह पे एलिमेंट आपको बस डाल देना होता है, तो इसीलिए सिर्फ बिग ऑफ लॉग एन ही लग रहा होता है इसके अंदर इंसर्ट करते टाइम। तो ये एक कमाल की चीज़ हो जाती है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंसर्शन हो रहे होते हैं। अगेन यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम कैसे भी इंसर्ट कर दे रहे हैं, हम यहाँ पर ध्यान नहीं रख रहे कि इंसर्ट करने के बाद हमारा बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं, ठीक है। एक हम सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री देखेंगे इसके बाद, जहाँ पर जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, जब भी हम डिलीट कर रहे हैं, तो हम हमेशा बाइनरी ट्री को बैलेंस भी रख रहे हैं, जिससे कि सर्च ऑपरेशन बाद में या फिर इंसर्ट ऑपरेशन या फिर डिलीट ऑपरेशन सारे के सारे ऑपरेशन लॉग एन हो, बिग ऑफ एच या फिर वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन ना जाए, ठीक है। बट वो सब हम देख रहे होंगे आने वाली वीडियोस में। इसमें हमने देखा इंसर्ट ऑपरेशन रिकर्सिवली एंड इटरेटिवली। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, करने से सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसका चलते हैं, बाय बाय।